दूसरे अवतार है 12 भगवान के अवतार। बोलो 12 भगवान की। हिरण्याक्ष को वध करके पृथ्वी को लेकर के आने वाले 12 भगवान दूसरे अवतार। तीसरे 24 अवतार मध्य तीसरा अवतार है संत नारद जी महाराज भी एक अवतार में गिने गए हैं। तृतीय अवतार नारद जी महाराज है। चतुर्थ अवतार नर और नारायण जो बद्रिकाश्रम में एक तरफ नर पर्वत है, एक तरफ नारायण पर्वत है, वो चतुर्थ अवतार के रूप में माने गए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो चतुर्थ अवतार नर नारायण। पांचवा अवतार कपिल भगवान का अवतार। कपिल भगवान ने माता देवहूति को खूब सुंदर उपदेश दिया है, ये कथा है। कपिल अवतार पांचवा अवतार है। छठवां दत्तात्रेय भगवान का अवतार है। सातवां ऋषभदेव भगवान का अवतार है। सातवां यज्ञ पुरुष भगवान का अवतार है। आठवां ऋषभदेव भगवान का अवतार है। नौवां पृथु भगवान का अवतार है। 10 में मत्स्य भगवान का अवतार है। 11 में कच्छप भगवान के अवतार है। 12 में धन्वंतरी भगवान के अवतार है। 13 में मोहिनी अवतार भगवान है। 14 में नरसिंह भगवान के अवतार है। 15 में वामन भगवान के अवतार है। 16 में परशुराम भगवान के अवतार है। 17 में श्री वेदव्यास जी महाराज का अवतार है। 18 में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार 18वें अवतार है। 19 शेष बलराम जी का अवतार है। 20वां लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। 21वां हरि अवतार है। 22वां हंस अवतार है। 23वां बुद्ध अवतार है और 24वां कल के अवतार है। अभी हुआ नहीं, वो होना बाकी है। प्रेम से बोलो, एक बार और बोल दो, जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे 24 अवतारों का वर्णन यहाँ किया गया है। वैसे कुछ पूर्ण अवतार है तो कुछ अंश अवतार भी माने गए हैं। तो इन सभी में कौन से अवतार को हमें चाहिए वो अपने को देखना है। राम को चाहिए, श्याम को चाहिए। श्री राधे राधे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अरे कौन श्याम खोजे तो ए बाबरिया, कौन श्याम खोजे तो ए बाबरिया, कौन श्याम खोजे तो ए बाबरिया, कौन श्याम खोजे तो ए बाबरिया। एक श्याम बने कंस मरैया, एक श्याम दशरथ के नंदन, एक श्याम दशरथ के ललना, एक श्याम दशरथ के ललना, एक बन कृष्ण कन्हैया, ओ एक बन कृष्ण कन्हैया। अरे कौन श्याम खोजे तो कौन श्याम खोजे तो हे बाबरिया। श्याम धनु भंग जनक को, एक श्याम धनुष भंग जनक को, एक श्याम धनु भंग जनक को, एक श्याम धनु भंग जनक को, एक बने नाथ नथिया, ओ एक बने नाथ नथिया। अरे कौन श्याम खोजे तो ए बाबरिया, कौन श्याम खोजे तो ए बाबरिया। दोनों एक से हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक थोड़े खच्चर है तो एक गंभीर है। दोनों श्याम है। दोनों हाथ उठा के मस्ती में ताली से करते हुए
श्याम लंकापति तारे, एक श्याम लंकापति तारे, एक श्याम लंकापति तारे, एक श्याम लंकापति तारे, एक बन कंस मरैया, ओ एक बन कंस मरैया, श्याम खोजे तू है बाबरिया, कौन श्याम खोजे तू है बाबरिया। राधे राधे जरा ताली सेवा तो करो। एक श्याम वन में मृग मारे, एक श्याम वन में मृग मारे, एक श्याम वन में मृग मारे, एक श्याम वन में मृग मारे। कि श्याम तारी श्याम को खोजे, बोलती प्यारी अखियां, श्याम राम है राम श्याम है, एक रूप तो अखियां। कौन श्याम खोजे तू है बाबरिया, जरा मस्ती में है बाबरिया, कौन श्याम खोजे तो है बाबरिया, श्याम खोजे तू है बाबरिया, खोजे तो है बाबरिया, कौन श्याम खोजे तू है बाबरिया। कौन श्याम खोजे तो है बाबरिया। वैसे 24 अवतार में 2 अवतार पूर्ण माने गए। ये चतुर्थ प्रश्न का उत्तर हो गया ना, कितने अवतार हैं। 5वां प्रश्न क्या था? 5वां प्रश्न था कि संपूर्ण शास्त्र का सार क्या है। तो संपूर्ण शास्त्र का सार भी श्रीमद् भागवत ही है। ये संक्षेप में उत्तर दिया। बाकी सब बाद में कथा में हम लोग श्रवण करेंगे। और 6वां प्रश्न क्या था? धर्म कम शरणं गतः। परमात्मा जब अवतार लेकर के आते हैं, धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाते हैं? ये 6वां प्रश्न था। तो इसका भी वो एक ही 5वां और 6वां प्रश्न का उत्तर तो लगभग एक ही है। धर्म भी इस समय श्रीमद् भागवत में ही समाहित है। भागवत के शरण में धर्म भी है। मुझे लगता है कि वास्तव में सही है ये। आज के युग में भागवत के द्वारा जितने लोगों का परिवर्तन हुआ है, शायद और किसी शास्त्र से नहीं हुआ होगा। इतने भागवत से परिवर्तन है जीवन में। हमारे पंडितपुर में ही, हमारे स्पंजरिया में, हमारे पत्थर देवा में भी बड़े लोग भक्त हो गए हैं भागवत सुन करके। तो अन्य जगह भी जहां जहां हम लोग कथा करते हैं, हम ही नहीं और भी जो कथा कर रहे हैं, तो समाज में काफी परिवर्तन आया है भागवत के द्वारा। इसलिए इस कलयुग में वास्तव में ही भागवत की शरण में धर्म भी है और संपूर्ण शास्त्र का सार भी भागवती है। ये प्रश्न संक्षेप में 6 प्रश्न के उत्तर श्री सुत जी ने सौनक ऋषियों को दिया। प्रेम से बोलो, एक बार और बोल लो। तो ये श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा है। कौन से युग में किसने रचना की थी, ये प्रश्न हुआ है सौनकादि ऋषियों से। तो सुत जी महाराज ने बड़े सुंदर कहा कि द्वापरे समनु प्राप्ति तृतीय युग पर्याय। जब द्वापर का अंतिम था, त्रेतायुग का अंतिम था,
त्रेता युग निकल जाने के बाद में द्वापर युग आया है। द्वापर युग के अंतिम में जब कली आने वाला था, तभी श्री वेद व्यास जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत की रचना की है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अपने पुत्र सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म होते ही वो चले गए थे जंगल, लौटा करके नहीं ला पाए तो व्यास जी बड़े उदास होकर के बद्री का आश्रम में जाकर के बैठ गए थे। बड़े उदास थे। ध्यान किया तो जब व्यास जी ने ध्यान किया, नेत्र बंद करके भगवान का चिंतन किया, तो चारों युग घूमने लगे व्यास जी के नजर में। प्रेम से बोलो राधे राधे। व्यास जी की नजर में चारों युग घूम रहे हैं। सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली। सत्ययुग का दर्शन किया, त्रेतायुग का दर्शन किया, द्वापर का भी किया। वेद व्यास ने सोचा इनमें तो नारायण का अवतार होगा सत्य युग में, त्रेता युग में राम का अवतार होगा, द्वापर में कृष्ण का अवतार हुआ। ये तीन युग तो थोड़ा ठीक ठाक ही रहेंगे, परंतु आने वाला जो युग है वो कली युग है, और कली युग तो बहुत भयानक होगा। इसके लिए मैं क्या करूं, ऐसा वेद व्यास के मन में लगा, क्योंकि उन्होंने कलयुग पहले से देख लिया था कि अब क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होगा, ये पहले से उनको पता लग गया था। प्रेम से बोलो। देख लिए थे कि कलयुग के प्राणी बड़े दुख पाएंगे, सब अपने अपने धर्म से पतन हो जाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई अपने धर्म में टिक नहीं पाएगा। स्त्रियां सब अपने धर्म से पतन हो जाएंगे, स्त्रियां भी, पुरुष भी, और सब जाति भी अपने अपने कर्म से जब भ्रष्ट हो जाता है व्यक्ति, तो समाज में बड़ा कलंक हो जाता है। वर्ण संकर बालक प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसी भयंकर कलयुग की स्थिति देख ली थी उसी समय व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के प्राणी बहुत दुख पाएंगे, क्या करूं उनके कल्याण के लिए। तो एक वेद का 3 भाग लगा दिया था, और वेद की भाषा बहुत कठिन थी, कोई समझ नहीं पा रहा था, इसलिए एक वेद को 3 भाग किया, 4 वेद हो गए। 4 वेद अपने 4 शिष्यों को बांट दिया है व्यास जी ने। और वेद की भाषा बहुत क्लिष्ट है, कोई समझ नहीं पाया, तो थोड़ा सरलीकरण करके महाभारत की रचना की है। प्रेम से बोलो। महाभारत भी पंचम वेद के समान माना गया है, बहुत महान ग्रंथ है, परंतु आज के समाज में हमारे लोग महाभारत को बदनाम करते हैं। कहीं थोड़ा सा कहीं झगड़ा हो गया तो बोलते हैं वहां तो महाभारत हो रहा है। घर में खटपट हुआ, कहते हैं महाभारत हो रहा है। बेचारा महाभारत कितना महान ग्रंथ है, बदनाम हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बेटे को लेकर के एक माताजी कन्या देखने गई थी घर में, किसी के घर में ब्याह के लिए, विवाह करने के लिए। तो दोनों माँ और बेटे दोनों गए कन्या के घर में। कन्या राधे राधे करती है, नमस्ते जो भी संस्कार दिया है वो करी। कन्या ने चाय वाय बना करके लेकर के आई, पिलाया, है ना, यही तो होता है ना। उसके बाद में वो माता जी बैठी, कन्या को कहा बैठो बेटी, तुम भी बैठ जाओ, कभी काम वाम तो आप सब जानती हो ना बेटी। बोले हाँ माता जी कर लेती हूँ काम सब। उसके बाद में कहा कि अच्छा गीता भागवत वगैरह भी कभी सुनती हो कि नहीं। वो बेटी ने कहा, कन्या ने, हाँ हाँ माता जी खूब सुनती हूँ, भागवत भी सुनती हूँ, गीता भी सुनती हूँ, कभी कभी दीप टीवी भी देखती हूँ, कभी कभी आस्था संस्कार भी देखती हूँ। गीता भागवत तो मैंने खूब सुना है। अब रही बात महाभारत की, वो आपके घर में आकर के सुना दूंगी। प्रेम से बोलो। गीता भी को पढ़ी है, सुनी है, भागवत भी सुनी है, महाभारत तो आपके घर में दिखा दूंगी, आके सुना दूंगी, ये भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महाभारत जो है बदनाम हो गया है। वैसे है बहुत महान ग्रंथ महाभारत। जितने भी अन्य शास्त्र हैं वो सब महाभारत का जूठन प्रसादी माना गया है। तो महाभारत की रचना की, इसी तरह से फिर ब्रह्मांड पुराण की रचना की, वायु पुराण की रचना की, है ना, विष्णु पुराण, ब्रह्मा वैवर्त, ये सब 18 पुराणों की रचना हुई। 17 पुराण की रचना हुई।
17 पुराण रचना करते भी व्यास जी को शांति नहीं मिली, आनंद नहीं आया, बड़े उदास बैठे थे। उसी समय बद्रिक आश्रम में जहाँ उदास व्यास जी बैठे थे, वहीं देवर्षि नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए आ गए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजन नारायण 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 भजन नारायण नारायण खटिया माटी बिछोना माटी का है सिराना। माटी खटिया माटी बिछौना माटी का है सिराना। माटी का ये बना पुतला माटी में मिल जाना। माटी का ये बना पुतला माटी में मिल जाना। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण सब गाइए प्रेम से राधे राधे। नारायण हरि बोल। मछली नाचे जल में। आम की डाली कोयल नाचे मछली नाचे जल में। आम की डाली कोयल नाचे मछली नाचे जल में। आम की डाली कोयल नाचे मछली नाचे जल में। धरनी धरनी पार उतर गए आप डूबे जल में। धरनी धरनी पार उतर के आप डूबे जल में। श्रीमन नारायण नारायण सब गाइए। नारायण 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 भजन नारायण 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 करते हुए देवर्षि नारद जी महाराज आए हैं। कहाँ? व्यास जी के पास। व्यास जी बड़े उदास बैठे थे, बड़े 17 पुराण की रचना की, वेद वेदांत उपनिषद सब बनाया, फिर भी शांति नहीं मिली थी, इसलिए उदास थे। नारद जी को देखा तो देखते ही प्रणाम किया, गुरुदेव आपका दर्शन हुआ, मेरा सब चिंता मेरी सब समाप्त हो जाएगी। तो क्यों उदास हो व्यास जी? आओ। व्यास जी ने कहा, गुरुदेव मैं क्या बताऊं, कलयुग के प्राणियों के लिए मैंने एक वेद को 3 भाग और लगाया, 4 वेद बनाया, 17 पुराणों की रचना की, वेदांत उपनिषदों की रचना की, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिली पता नहीं। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि कलयुग के प्राणियों को शांति मिलेगी, इससे कुछ लाभ होगा, ऐसा लग ही नहीं रहा। पता नहीं क्या कमी रह गई। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, न तथा वासुदेवस्य महिमा येनो वर्णितः। हे व्यास जी, आपने पुराणों की तो खूब रचना की, परंतु पुराणों की रचना करते समय आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में खूब लिख दिया, परंतु भगवान का जो विशुद्ध प्रेम की चर्चा है, भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य प्रेममयी लीलाओं की चर्चा है, वो आपने नहीं लिखी, इसलिए आपको चैन नहीं मिला है। आप जब तक श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करोगे तो वो पूर्ण नहीं है और आपको आनंद नहीं मिलने वाला। इसलिए श्रीमद् भागवत की रचना आप करो, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही ऐसा शास्त्र है जो सब संत महात्मा जन भी सुन सकते हैं। इस कथा को संत महापुरुष भी श्रवण कर सकते हैं। भागवत को बड़े बड़े अमलात्मा निर्मलात्मा संत महापुरुषों को क्या लेना देना है धर्म अर्थ काम मोक्ष से? उनको क्या करना है काम से, उनको क्या लेना देना है अर्थ से,
उनको मुक्ति से भी लेना देना नहीं होता। जो बड़े बड़े संत महापुरुष होते हैं वो तो केवल भगवान का प्रेम चाहते हैं, भगवान की भक्ति चाहते हैं। तो उनके लिए ऐसा कोई ग्रंथ बनाइए जो परमहंस लोग भी बड़े प्रेम से उसको पढ़ सके, उसमें चिंतन कर सके, ऐसा ग्रंथ बनाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। मान सरोवर में स्नान करने वाले हंस कभी कौआ तीर्थ में नहीं आएंगे। कौआ तीर्थ का मतलब आप लोग जो बर्तन साफ करने के बाद में पानी जहाँ इकट्ठा हो जाता है ना, उसको कौआ तीर्थ बोलते हैं। ये जो आप यहाँ पे घूमते रहते हैं वो क्या है, वो खूब वहीं जा करके वो चावल वावल जो गिरे हुए रहते हैं वो खाते हैं, वो पानी में तैरते हैं। तो वो जो मान सरोवर में स्नान करने वाले हंस हैं वो कभी ऐसे छोटे मोटे ये जूठे कौआ तीर्थ में कभी नहीं नहाएंगे। नहीं नहाएंगे। इसलिए ही आप ऐसा करो कि हंस परम हंसों के लिए भी तद्वायसम तीर्थ मुसंति मानसः मयत्र हंसा निरमंत शिक्षया, ऐसा लिखा है। वायस माने कौवा, जहाँ कौवा स्नान करते हैं वहाँ परम हंस। ये हंस नहीं करेंगे तो हंसों के लिए तो मान सरोवर ही चाहिए। इसी तरह से संत महापुरुषों के लिए तो भागवत ही चाहिए। इसलिए भागवत की रचना करो। और धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी और ऊपर है प्रेम। वो प्रेम की चर्चा केवल भागवत में, अन्य में नहीं है। भरत जी से पूछा गया था कि माहे भरत जी, राम जी तो वनवास चले गए हैं, आपको राज्य मिल रहा है, बड़े प्रेम से आप राज्य करो, सुख भोग करो, उपभोग करो राज्य का। तो भरत जी महाराज ने एक ही बात कही थी, नहीं चाहिए मुझे ये वैभव, नहीं चाहिए मुझे धन या अर्थ, क्या लेना देना मुझे नहीं चाहिए धर्म अर्थ काम, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तो भारत जी महाराज ने एक ही बात कही थी, धर्मन अर्थन काम रुचि गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म मति राम पद या वरदानन आ। धर्मन अर्थन काम रुचि, मुझे धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम से क्या लेना देना। भरत जी महाराज को क्या चाहिए? भरत जी आपको? तो बोले मुझे तो जन्म जन्म मेरे राम के चरण कमल की प्रीति चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, और कोई वैभव मुझे नहीं, राज्य नहीं चाहिए। तो ऐसे संत महापुरुषों के लिए आपने श्रीमद् भागवत की रचना करो, तभी आपको शांति मिलेगी। ऐसा कहा। व्यास जी ने कहा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब कैसे रचना कर सकता हूँ? तो नारद जी ने कहा मेरा आशीर्वाद है, मैं भी पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। संतों की कृपा से, संतों के जूठन प्रसादी खाने से, संतों के सत्संग श्रवण करने से, संत के सन्निधि में रहने से मुझे इतना ज्ञान हो गया, इतना वैराग्य हो गया कि मुझे पता लग गया कि ये संसार कुछ भी नहीं है। संतों के आशीर्वाद से मुझे ज्ञान भी हो गया, और संतों की कृपा से वो एक साधारण दासी का पुत्र आज देवर्षि नारद जी बना हुआ है। वो ब्रह्मा का पुत्र नारद बन करके मैं यहाँ आया हूँ। और देवदत्त मीमां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, भगवान ने मुझे वीणा दे रखी है, मैं इस वीणा को बजाता हुआ 3 लोक में भ्रमण करता हूँ। ये किसकी कृपा से? बोले संत की कृपा से। संत कृपा से क्या नहीं हो सकता। इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ व्यास जी, आप श्रीमद् भागवत की रचना करो। यूं कह करके भागवत की रचना करने के लिए आदेश दिया। नारायण जी ने ब्रह्मा जी को 4 मंत्र दिए थे, ब्रह्मा जी ने नारद जी को 4 मंत्र दिया था। वही 4 मंत्र नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया और कहा इसी के आधार में आप भागवत की रचना करो। ऐसा कहकर के आशीर्वाद दे करके नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए बद्री के आश्रम से चले गए। अब व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के विषय में जैसे चिंतन किया, ध्यान किया, तो भगवान की दिव्य लीला सब प्रस्फुटित होने लगी और बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत की व्यास जी महाराज ने रचना की है। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद का बड़ा विशाल, बड़ा दिव्य, बड़ा सुंदर, बड़ा प्रेमी, प्रेम से भरा हुआ ये श्रीमद् भागवत की रचना व्यास जी ने की। बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत की रचना तो हो गई, अब मैं ये भागवत दूं किसको, किसको पढ़ाऊं? व्यास जी को चिंता हुई, तो अपने ही बेटा सुखदेव जी की याद आई।
सुखदेव जी तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ सब तो जीता हुआ ऐसा परमहंस को अगर मैं ये भागवत दे पाऊं तो मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली रहूंगा, ये सोचा। परंतु सुखदेव जी तो जंगल में निर्गुण समाधि में लगे हुए थे, तो वो लौट करके कैसे आएंगे भागवत लेने के लिए? तो व्यास जी ने फिर सोचा यदि सुखदेव जी को लौटा करके लाने की शक्ति यदि किसी में है तो वो शक्ति तो केवल भागवत में ही है। तो भागवत के कुछ श्लोकों को याद करा करके अपने शिष्यों को भेज दिया जंगल में, जहां सुखदेव जी निर्गुण समाधि में लीन थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। निर्गुण समाधि में लीन थे नारद जी और सुखदेव जी महाराज वहीं जाकर के बड़े सुंदर वो दिव्य भागवत के श्लोक सुनाया। वरहा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनय कपिशं वैजयन्ते समाला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। आहा, बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है। हम तो इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाए, परंतु सुखदेव जी समझ गए थे। ये श्लोक सुनते ही सुखदेव जी दौड़ करके बाहर आए। अरे इतना सुंदर कौन है जो मैं निर्गुण, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई गुण नहीं, ऐसे निर्गुण का मैं चिंतन कर रहा हूँ। वो परमात्मा यदि सगुण साकार है, ऐसे मुस्कुराता है, ऐसा सुंदर है, तो मैं उसका दर्शन क्यों नहीं करूंगा? क्यों मैं यहाँ बैठ करके अंधकार का चिंतन करता रहूं? मैं भी वो परमात्मा के पास जाऊंगा, ऐसा सोच करके सुखदेव जी उठ करके आए। फिर मन में विचार किया, ना, वो परमात्मा बहुत सुंदर है। जो सुंदर व्यक्ति होते हैं वो कुछ अभिमानी भी होते हैं कि मैं इतना सुंदर हूँ तो मैं क्यों किसी से बोलूं, मैं तो बोलूंगा नहीं, ये सोच करके वो बोलते नहीं, अभिमान होते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने सोचा ना, वो परमात्मा बहुत सुंदर है। वरहा पीडम मतलब मोर का पंख, सुवर्ण का मुकुट है, उसमें मोर पंख लगा हुआ है, बड़ा शोभायमान हो रहा है। वैजयंती की माला धारण करते हैं वो प्रभु, बड़े घुंघराले केस है प्रभु के। कर्णयो कर्णिकारम, कान में कनेर का पुष्प लगा रखा है, बड़ा सुंदर पीतांबर धारण कर रखा है, हाथ में बांसुरी लेते हैं प्रभु। और वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। वृंदारण्यम यानी वृंदावन में वो भगवान बांसुरी बजाते हुए अपने पांव से चल करके आगे बढ़ते हैं और गैयाओं के पीछे भगवान आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा सुंदर रूप का वर्णन था ना उसमें। तो सुखदेव जी की समाधि खुल गई थी उन प्रभु को दर्शन करने के लिए। फिर मन में सोचा ना, वो सुंदर है, मुझसे बोलेंगे नहीं तो मैं जाके क्या करूंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा। फिर समाधि में बैठ गए थे। दूसरा श्लोक गाया है वो वेद व्यास के शिष्यों ने। वो श्लोक में सुंदरता का वर्णन नहीं, इसमें करुणा का वर्णन है। भगवान कितने दयालु हैं। राधे राधे। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघंसयापाय ददत्त साध्वे लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कंबादयालुं शरणं ब्रजेमः। इस श्लोक में भगवान की दयालुता का वर्णन है। भगवान कितने दयालु हैं। अहो बकी माने को, बकी का मतलब होता है पूतना। पूतना भेष बदल करके भगवान को मारने के लिए आई थी। अपने को कोई मारने के लिए आए तो उसको कोई माता की गति देगा, कोई स्नेह प्रदान करेगा, माता की गति देगा। परंतु भगवान को जो मारने के लिए पूतना आई थी, उस पूतना को भी भगवान ने धात्री उचिताम गति, धात्री गति यानी माता की गति प्रदान की। ऐसे दयालु है वो परमात्मा। कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़ करके फिर मैं अन्य कहाँ जाऊं, अन्य में कहाँ जाऊं, अब तो मैं वहीं जाऊंगा वो परमात्मा के दर्शन के लिए। ऐसा सोच करके तुरंत सुखदेव जी महाराज समाधि त्याग दिया और व्यास जी के पास गए हैं। व्यास जी के पास जाकर के कहा, पिताजी मुझे भागवत पढ़ाइए, मुझे भागवत पढ़नी है।
तो व्यास जी बड़े प्रसन्न हो गए। व्यास जी ने 2 बार तक सुखदेव जी को भागवत सुनाया। वैसे तो सुखदेव जी पहले भगवान शंकर के मुख से ही भागवत सुन चुके थे, परंतु इस धरती में आने के बाद में भी चाहे कितना भी बड़ा जानकार हो, उसको गुरु के सन्निधि में जरूर जाना चाहिए। पहले किसी से अध्ययन जरूर करना चाहिए। तो अध्ययन सुखदेव जी ने पिताजी से किया और भागवत अध्ययन करते तुरंत जंगल में गए। पहले तो निर्गुण समाधि में थे, अब सगुण साकार परमात्मा को नाचते हुए खेलते हुए देखते हैं सुखदेव जी, और उन्हीं का चिंतन करते हैं। प्रेम से बोलो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वो सुखदेव जी महाराज ने जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तो सुखदेव जी ने इस कथा को श्रवण किया है और श्रवण करके राजा परीक्षित को मुक्ति प्रदान की है। तो परीक्षित जी का जो जन्म है वो कैसे हुआ, ये कथा प्रसंग है। इससे पहले एक भोजपुरी भजन हम श्रवण करेंगे। माटी के बनल वा हमारे राजेंद्र सुंदर परीक्षित का चर्चा झांकी के सहित हम लोग दर्शन करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भक्तवत्सल भगवान को। अरे माटी की बनल शरीरिया, माटी की बनल शरीरिया, माटी में मिल जाए भाई हो, केहू कछ लेके नहीं जाए, केहू कछ लेके नहीं जाए भाई हो, केहू कछ लेके नहीं जाए। माटी की बनल शरीरिया, माटी की बनल शरीरिया, भाई हो, केहू कछ लेके नहीं जाए, केहू कछ लेके नहीं जाए, ये भाई हो, केहू कछ लेके नहीं जाए। दुनिया तापन ललक चुनरिया, चुनरिया तापन ललक चुनरिया, चांदिया तापन ललक चुनरिया, सोना जैसन तेरा किया किया, सोना जैसन तेरा किया किया, गेला राख बनाए भाई हो, केहू कछ लेके नहीं जाए, केहू कछ लेके नहीं जाए भाई हो, केहू कछ लेके नहीं जाए। माटी की बनल शरीरिया, माटी की बनल शरीरिया, माटी में मिल जाए भाई हो, केहू कछ लेके नहीं जाए, केहू कछ लेके नहीं जाए भाई हो, केहू कछ लेके नहीं जाए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली से
दुईटा बाटो छन् हैन। अब चुन्ने आफूले हो, पाप गर्ने हो कि पुण्य गर्ने हैन। त्यही भएर के भन्दैछन् कविले भनेदेखि पाप पुण्य की दुई गो डगरिया यही बनी जे कर मुसाफिर। हामी सबै मुसाफिर हौ। आज छौँ भोलि कहाँ जान्छौँ थाहै छैन हैन। आजको मात्रै मोह माया हो है, मरेपछि सबैले बिर्सिन्छन्। त्यस कारणले आसक्ति हुनु हुँदैन। आसक्ति भने जहाँ पनि शक्ति हैन। आसक्ति भने त्यो जहाँ पनि शक्ति। त्यस कारणले मोह गति गर्नु भएन, कर्तव्य ओ बच्चो बाबुआ आवाज कम बाट्यो। पाप पुण्य के दुई गो डगरिया जे बन जे कर मुसाफिर जे बन जे कर मुसाफिर। धर्मराज के धर्म कटापा नेकी पति तो लाई है भाई हो। केहू कछ लेके नहीं जाए, केहू कछ लेके नहीं जाए माई हो। केहू कछ लेके नहीं जाए। माटी की बनल शरीरिया, माटी बनल शरीरिया माटी में मिल जाए भाइयों। केहू कछ लेके नहीं जाए, केहू कछ लेके नहीं जाए ताई हो। केहू कछ लेके नहीं जाए, केहू कछ लेके नहीं जाए, केहू कछ लेके राजेंद्र भैया जी ने बहुत ही सुंदर भोजपुरी गाया है, इनाम देना पड़ेगा लग रहा है। जय हो, ये लीजिए। जय। तो आइए, वास्तव में परीक्षित के जन्म की कथा यहाँ बड़ी सुंदर है। संक्षेप में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि झांकी बहुत देर से तैयार है और परेशान है। टूट गया था वो, घायल होकर के इस तरह में पड़ा ही रहा। प्रेम से बोलो राधे राधे। पड़ा रहा वो बिस्तर में, दुखी था। एक दिन वो आया, जब अश्वत्थामा उनके पास आया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये महाभारत की कथा है। महाभारत बड़ा सुंदर है। भागवत में भी जहाँ परीक्षित का प्राकट्य हुआ है वो महाभारत की कथा से ही है। परीक्षित जी, महाभारत कितना महान ग्रंथ है। महाभारत का हर पात्र बड़ा अद्भुत है। महाभारत में जो शकुनी था ना, शकुनी का जो पिता है वो बहुत बड़ा एक जुआड़े था, जुआ खेलने में बहुत माहिर था। शकुनी का पिता माहिर थे, तो उन्होंने क्या कहा था, अपने बेटे को समझाया, यदि कोई पिता डॉक्टर है तो अपने बेटे को भी शायद डॉक्टर बनाना चाहता होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो समय अनुकूल के अनुसार है। अब वो जुआड़े था, परंतु वो अपने बेटे को जुआड़े ही बनाना चाहता था। जुआड़े को क्या कहते हैं? यहाँ जुआड़े ही कहते हैं ना, जो जुआ खेलता रहता हो हर समय। तो बहुत बड़ा जुआ खेलने वाला था। उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा तू भी खूब जुआ खेलना, और मैं मरूंगा ना तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, मेरे शरीर की जो हड्डी है वो हड्डियों से तो पासे बनाना,
तुम जब पासे बनाओगे मेरे हड्डियों से, तुम जो बोलोगे वही होकर के मैं प्रकट हो जाऊंगा। तुम कहोगे छक्का तो मैं छक्का होकर के आऊंगा, तुम कहोगे चौका तो मैं चौका बन करके प्रकट हो जाऊंगा। मेरी हड्डियों को जलाना नहीं, पासे बनाना। तो जब शकुनी का पिता मर गए थे, तब शकुन ने उनके हड्डियों के पासे बना करके रखे हुए थे। जब भी पांडवों के साथ खेलते थे तो उस पासे से खेलते थे, और पांडव जो भी दांव में लगाते तुरंत हार जाते, क्योंकि ऐसे छल करके वो जुआ खेला करते थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। परंतु छल कपट कब तक चलेगा, ज्यादा टिक नहीं सकता। वो तो कुछ समय ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत बढ़ रहा है, बहुत अच्छा हो गया, जीत गया, ये ऊपर उठ गया, ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। वो ऊपर उठा हुआ नहीं है, वो तो और गिरता जा रहा है, उसको पता नहीं लग रहा है। तो ऐसे छल करके वो जुआ खेलते थे, तो पांडव लोग कुछ समय हार गए। ऐसा पांडव लोग हार भी गए थे पहले, फिर बाद में भगवान का आशीर्वाद भी मिला, युद्ध हुआ। तो युद्ध में धीरे 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 फिर पांडव विजय श्री प्राप्त करते हैं, कौरव सब हार जाते हैं। श्री राधे राधे। महाभारत कथा, क्या सुंदर था ना वो। रामानंद सागर जी कथा किसका था वो, महाभारत, बहुत सुंदर था, बड़ा सुंदर। महाभारत कथा, टोन बहुत अच्छा लगता था आपको, वैसे मुझे याद नहीं है। भैया को वो तो एक दो लाइन गा देंगे। महाभारत कथा बहुत सुंदर महाभारत की कथा है। कौरव सब हार गए, और एक दुर्योधन था, बस केवल दुर्योधन जंघा टूटा हुआ पड़ा हुआ था। अश्वत्थामा आया, अरे मित्र तुम्हारी ये स्थिति किसने की, क्या बोलूं। अश्वत्थामा आप तो मेरे मित्र हो, हम 100 भाई थे, सब 100 के 100 सब मारे, 99 मारे गए हैं, मैं अकेला बचा हूँ। और वो पांडव केवल 5 भाई थे, उनका एक का भी बाल बाका नहीं हुआ है। देखो 5 पांडवों में से 5 नहीं तो कम से कम एक को भी मरा हुआ देखता तो मेरे भी प्राण थोड़े आसानी से चल जाते, आसानी से मेरे भी प्राण निकल जाते, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। तो अश्वत्थामा मित्र था, मित्र तो मित्र का काम आता है ना। अश्वत्थामा ने सोचा ठीक है मित्र दुर्योधन, मैं कुछ कोशिश करूंगा। तो रात्रि के समय में वो गया था छुप करके, पांडव जहाँ सो रहे थे शिविर में, उस दिन वो पांडव उस शिविर में नहीं सोए थे, भगवान ने और कहीं ले गए थे पांडवों को। पांडव जहाँ सोते थे वहीं पांडव के बालक वहाँ पांडवों के सोने के स्थान में वो उनके बालक जाकर के सो गए थे। अश्वत्थामा को लगा कि हाँ पांडव यहीं सोते हैं, ये सब सो रहे हैं, ऐसा सोच करके रात्रि मध्य रात्रि के समय में गया और तलवार ले जाकर के तुरंत छोटे छोटे बालकों को चटाचट 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 सबके गर्दन को काट दिया। पांडव समझ करके पांडव के बच्चों को काट दिया अश्वत्थामा ने, और काट करके एक वस्त्र में बांध करके सबके सिर को उठा के ले गए, दुर्योधन के पास ले गए। जाकर के कहता है कि देखो दुर्योधन, तुमने कहा था ना 5 पांडवों से एक भी मर जाता, मरा हुआ पता लगता तो मेरे प्राण भी आसानी से निकलते। देखो मैं 1 नहीं 2 नहीं, मैं 5 पांडवों को मार करके तुम्हारे सामने लाया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, अच्छा आपने ऐसे, हम इतने दिनों तक 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के भी युद्ध किया तो पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तुमने इतने जल्दी 5 पांडव मार के लाए, मुझे तो विश्वास नहीं होता। तो बोले विश्वास नहीं होता तो देख लो मार के लाया हूं, यदि तुम मार के लाए हो तो भीम का सिर मुझे दे दो, भीम से सबसे ज्यादा दुश्मनी है, क्योंकि भीम ने गदा प्रहार करके मेरे जंघा को तोड़ा है, इसलिए मैं बदले की भावना से भीम का सिर चाहता हूँ।
तो भीम का सिर यही होगा ऐसा अंदाजे से उसने दे दिया अश्वत्थामा ने। भीम का सिर समझ करके वो ऐसा दबाने लगा तो ऐसे एक पका हुआ कोई अमरूद, पका हुआ कोई फल ऐसा पिचक जाता है, उसी तरह से दुर्योधन ने ऐसे दबाया तो वो सिर तो बालक का था ना, तो बिल्कुल पिचक गया एकदम। जैसे सिर पिचक गया तो दुर्योधन ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। भीम का शरीर तो वज्र के समान था, उसका सिर इतने जल्दी ये पिचकना नहीं चाहिए। ये भीम नहीं, ये तो कोई छोटा बालक है। समझ गया दुर्योधन कि पांडव समझ करके ये पांडव के बालकों को मार के लाया है, ये दुर्योधन समझ गया। अब दुर्योधन बहुत चिंतित हो गया। पहले तो बहुत खुश हो गया था कि 5 पांडव मर गए बोल करके, फिर बाद में पता लगा कि ये पांडव नहीं मरे, ये पांडव के बालक मरे हैं। तो दुर्योधन फिर बहुत दुखी भी हो गया। अरे क्या बिगाड़ा था, ये पांडव के बालकों से मुझे कोई दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी तो पांडवों से थी। तुमने ये क्या किया मित्र, तुमने बहुत गलत किया। जैसे ये जब सुना तो बहुत दुखी भी हुआ और बहुत खुश भी हुआ था। पहले दुर्योधन की मृत्यु ही उसी समय लिखी थी जब वो बहुत प्रसन्न भी हो जाए और वो बहुत दुखी भी हो जाए। प्रेम से बोलो 5 पांडव वहां थे नहीं। प्रातः काल जैसे ही द्रौपदी उठ करके जाती है, देखती है कि 5 बालक पांडव जहाँ शिविर में सोते थे वहां नहीं थे। जाकर के देखा पांडवों के शिविर में तो पूरा लहूलुहान हुआ पड़ा था, चारों तरफ रक्त ही रक्त से वो भरा हुआ था वो शिविर। देखा अपने छोटे छोटे जो बालक है 5 पुत्र, वो 5 पुत्रों का केवल शरीर है, वहां सिर नहीं है। जैसे ही देखा द्रौपदी ने विलाप करने लगी, रोने लगी। क्या स्थिति हुई होगी जरा अनुभव करो। अपने 5 बालक एक साथ में, सबका सिर कटा हुआ है। कोई माँ अगर उस स्थिति को देखेगी तो कैसे संभलेगी। द्रौपदी की क्या स्थिति हुई होगी। द्रौपदी बेचारी इतने तड़पने लगी, इतने करुणा क्रंदन करने लगी, इतने चिल्ला चिल्ला करके पागलों की तरफ रोने लगी द्रौपदी। हाँ पुत्र ये क्या हुआ, पुत्र ये क्या हुआ। बहुत जोर जोर से रो रही थी। पांडवों ने देखा अरे क्या हुआ। आकर के देखा पांडवों को भी पता लगा कि अपने 5 बालक किसने मार दिया और सिर नहीं है 5 को, केवल शरीर है। तो पांडव भी बड़े दुखी हुए। द्रौपदी के साथ में पांडव भी बड़े सजल नेत्र होकर के, बड़े दुखी होकर के रोने लगे, अश्रु प्रवाहित करते हुए। द्रौपदी तो बड़ी व्याकुल ही थी, परंतु पुरुष है ना, थोड़ा संभलना पड़ता है। अर्जुन आदि संभल करके कहा हे द्रौपदी तुम थोड़ा धैर्य धारण करो। हमारे निरपराध बालकों को मारने वाला जो दुष्ट है उसको चाहे आकाश पाताल जहां भी होगा उसको ढूंढ करके मैं लेकर के आऊंगा, और तुम धैर्य धारण करो। द्रौपदी यूं कह करके द्रौपदी को थोड़ा समझा करके अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए निकले। जैसे पता लगा कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आया है, मुझे ढूंढने के लिए, तो अश्वत्थामा ने उधर से ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया था। राधे राधे। ब्रह्मास्त्र को उधर से आते हुए देख करके अर्जुन बहुत घबराए। अर्जुन बहुत घबरा करके कहा कि अरे अर्जुन, हे प्रभु, अब ये उधर से ब्रह्मास्त्र आ रहा है मुझे जलाने के लिए, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म करेगा, मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा एक ब्रह्मास्त्र को मिटाने के लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ दो ना, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। ऐसा कहा, ब्रह्मास्त्र छोड़ने की आज्ञा दी। तो इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उधर से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आया। ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है अभी के समय का परमाणु बम। आजकल जो जीवन परमाणु बम बनाते हैं ना देश देश में, कोई बहुत बड़ा प्रयोग करना होता है तो परमाणु बम छोड़ा जाता है, क्योंकि उस समय तो परमाणु बम को लौटाने का भी तरीका आता था। परंतु आज के जो वैज्ञानिक हैं एक बार ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं तो शायद उसको लौटाने की कोई
अभी विद्या अभी उन्होंने हासिल नहीं की है। तो एक प्रकार का वो ब्रह्मास्त्र दोनों तरफ से आ रहे हैं, भयंकर दोनों ब्रह्मास्त्र टकराते हैं तो पूरा प्रलय ही हो जाएगा क्या, ऐसा वहां पे प्रलय की सी स्थिति हो गई थी। तो सब डर गए, भयंकर प्रलय दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा रहे थे। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाने की विद्या नहीं आती, ये विद्या तुम्हें आती है, लौटाओ ब्रह्मास्त्र को। तो अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को लौटाया और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को भी लौटाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब सीधे गए अश्वत्थामा के पास पहुंचे भगवान, केस पकड़ लिया अश्वत्थामा का और अर्जुन ने केस पकड़ कर ऐसे घसीटते हुए लेकर के आए और आकर के द्रौपदी के सामने लेकर के आए। जैसे द्रौपदी के आगे रख करके कहा कि हे देवी द्रौपदी, तुम्हारे हमारे निरपराध बालकों को मारने वाला हत्यारा यही है, बताओ इसको क्या सजा देना है। तुम जो सजा देने के लिए कहोगी मैं वही सजा दूंगा। तुम कहोगी इसको जीवित ही इसके टुकड़े टुकड़े करके कौवा चील को डाल दो, तो मैं जीवित ही इसके टुकड़े टुकड़े करके कौवा चील को डाल दूंगा। तुम कहोगी कि इसको जीवित ही आग लगा करके जला के भस्म कर दो, तो जीवित ही इसको आग लगा दूंगा। और तुम कहो तो जीवित ही इसको गड्ढा खोद के नीचे जमीन में गाड़ दूं। बोलो क्या सजा देनी है। बड़े आवेश में, क्रोध में अर्जुन कह रहे थे, बताओ यही है हमारे बालकों का हत्यारा, क्या सजा देनी है। परंतु उस समय द्रौपदी ने जो कहा, द्रौपदी ने कहा, मुच्यता मुच्यता मेषः ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यता, हे स्वामी छोड़ दीजिए, इसको मत मारिए। द्रौपदी के मन में करुणा आ गई है। देखो, अपने पास बालकों का हत्यारा अपने सामने आता हो तो आज की कोई महिला होती तो क्या करती, उसी समय जाकर के उसको ऐसे पकड़ के बदला लेने की भावना से बड़ा क्रोधित होकर के आक्रमण करती शायद। परंतु द्रौपदी को देखो, द्रौपदी क्या कहती है, हे स्वामी मत मारो इनको, छोड़ दो, मत मारो। मुच्यता मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु। हे स्वामी, आपको नहीं पता, एक माता जब तड़पती है तो माता को क्या स्थिति होती है माता की, वो एक माँ ही समझ सकती है। आज मैं तो अपने पुत्र के वियोग में तड़प रही हूँ, मैं बार बार व्याकुल हो रही हूँ अपने पुत्र के वियोग में, और मैं अपनी तरह किसी और माँ को तड़पते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि गांधारी का एक लौता बेटा है ये, आपके गुरु पुत्र का, गुरु माता का एक लौता पुत्र है ये अश्वत्थामा, इसलिए आप मत मारिए इसको। मैं तो रो रही हूँ, एक और माता रोएगी, मैं ये नहीं देख सकती, किसी को मैं रुलाना नहीं चाहती। इसको मार करके क्या मेरा, इसको मार करके क्या कभी मेरे बेटे जीवित होंगे? इसको मार करके अगर मेरे बेटे जीवित भी होंगे तब भी मैं नहीं कहूंगी इसको मारना, क्योंकि मैं तो तड़प रही हूँ और किसी और को मैं तड़पाना नहीं चाहती। ऐसा कहते कि व्याकुल होकर के रो रही थी। अब द्रौपदी के मन में तो दया आ गई। द्रौपदी भगवान की बहन भी है ना, इसलिए तो द्रौपदी भगवान की भक्त है, इसलिए तो द्रौपदी के मन में वो दया आ गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। परंतु उसको छोड़ना थोड़ी था, छोड़ना नहीं था। अर्जुन ने कहा ना ना इसको तो मारना चाहिए, नकुल सहदेव ने कहा मारना चाहिए, मारो, मारना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मारने की बात हुई, भगवान से पूछा गया आप क्या करना है प्रभु आप बताइए। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, नकुल सहदेव कहते हैं मारो, मैं क्या सजा दूं? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम अपने ब्रह्म बंधु नहंतव्य आतताई पधारणा मई वो भयमान नाथम परिपाई अनुशासनम। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, जो बाल हत्यारा है आतताई है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, निर्णय कर लो। अर्जुन ने कहा कैसे निर्णय करूं?
छोड़ना भी नहीं चाहिए, मारना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण भी है ये और आतताई भी है, मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा बपनम गर्विणा दानम स्थान निर्यापणम बदह। जो ब्राह्मण होता है, जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, वो तो प्रेम से बोलो राधे राधे, उनको अपमानित करके धक्का दे करके निकाल दो तो मृत्यु दंड के बराबर होता है, ऐसा भगवान ने समझाया था पहले। तो तुरंत अश्वत्थामा का अपमान किया, आधे सिर को मुंडन करा दिया, आधे मूछ को मुंडन करा दिया, मूछ मुंडन करा दिया। और यहाँ से एक तेज होता है प्रत्येक व्यक्ति के, इस मणि को निकाल लिया तेज को और धक्का दे करके अश्वत्थामा को वहां से निकाल दिया। अश्वत्थामा को सोचना चाहिए था कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया था, गलती की थी, परंतु पांडवों ने मुझे मृत्यु दंड देना था, ये तो शुक्र है कि मुझे मृत्यु दंड नहीं दिया, ऐसा सोचना चाहिए था। प्रेम से बोलो राधे राधे। दुष्ट लोग हमेशा दुष्टता ही सोचते रहते हैं, वो कभी अच्छी बात नहीं सोच सकते। पांडव ने मुझे इतना अपमान किया, धक्का दे करके निकाल दिया, मैं अभी भी ऐसा कुछ करूंगा जो पांडवों के ऊपर आघात पहुंचेगा। मन में विचार किया तो तुरंत उसको याद आ गया, युद्ध के समय में मैंने सुना था कि जो पांडवों का पौत्र है, वो पांडवों का पौत्र अभिमन्यु, वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती, ऐसा मैंने सुना था। अब वो गर्भ को नष्ट कर दूंगा तो पांडव के वंश में कोई बीज बचेगा ही नहीं। तो दूसरा ब्रह्मास्त्र और छोड़ दिया है उसने, और ब्रह्मास्त्र छोड़ा ऐसा जोर से, ऐसे उत्तरा को चिंता हुई, प्रेम से बोलो राधे राधे। उत्तरा को चिंता हुई कि मुझे जला भस्म कर दे, कोई बात नहीं, परंतु मामे गर्भो निपात्यतम, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु आप मेरी, कोई बात नहीं, मेरे गर्भ की शिशु की रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ में बालक है और ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म करे, कोई बात नहीं, मेरे गर्भ को रक्षा हो जाए, आप प्रभु कृपा करो। पाहि माम ऐसा कह करके चिल्लाती है उत्तरा। तो भगवान तुरंत प्रकट होते हैं, उस बालक की रक्षा करते हैं, जो उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उसकी रक्षा की, बहुत समय तक रक्षा की। ब्रह्मास्त्र जब शांत होकर के भगवान ने लौटाया, तब उसके बाद में भगवान उत्तरा के गर्भ से बाहर आए हैं उस बालक की रक्षा करके। ये बात कुंती को पता लगी तो कुंती आकर के भगवान की स्तुति करने लगी और भगवान से वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान ने वरदान मांगो, तो वरदान एक ही मांगा कि मुझे दुख दे दो, विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, मुझे केवल दुख दीजिए। भगवान ने कहा दुख तो मैं दे नहीं सकता, दुख मेरे पास नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कुंती ने एक ही बात कही, अब मैं कैसे कहूँ आपको, ये दो वो दो, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, ऐसा कहा। और बड़ी सुंदर स्तुति की है कुंती ने। भगवान ने आश्वासन दिया। भगवान अब जाना चाहते थे, कुंती ने बहुत आग्रह किया, एक दिन तो कम से कम रुकिए आप प्रभु, अब जाना है, आप जाना चाहते हैं, एक दिन तो रुकिए। भगवान उस रात रुके हैं। उसी रात में इधर वो उत्तरा के गर्भ में जो जाकर के रक्षा किए थे, उस बालक का जन्म हुआ है। और जन्म होते ही वो बालक चारों तरफ नजर घुमा घुमा के देखने लगा कि मेरे गर्भ में आकर के जिसने मेरी रक्षा की थी वो अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। वो चारों तरफ परीक्षण करके देख रहा था, तो इसलिए उनका पाति रक्षते थी परीक्षिता, परीक्षण करने के कारण उनका नाम हुआ परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की, परीक्षित जी की परीक्षित नाम हुआ। अब भगवान पांडवों को समझा रहे थे, पांडव समझ नहीं पाए भगवान के समझाने से भी। युधिष्ठिर को बहुत चिंता हुई थी, तो पांडवों को समझाने के लिए भीष्म पितामह के पास ले गए थे। भीष्म पितामह ने
पांडवों को बहुत अच्छा उपदेश दिया है। राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस्य कह करके बहुत सुंदर उपदेश दिया। अंतिम में भीष्म पितामह ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्व तपुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुते युषियत भव प्रवाह कह करके बहुत सुंदर स्तुति की भीष्म पितामह। अंतिम में भीष्म पितामह ने भगवान के चरण कमल में वहीं अपने पांच भौतिक देह को समाप्त कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, अर्जुन छोड़ने के लिए साथ में गए, बहुत दिन तक वहां रहे। भगवान स्वधाम जाने के बाद में अर्जुन बहुत दुखी होकर के लौट करके आए। अब पांडवों को पता लगा कि भगवान स्वधाम चले गए हैं, तो पांडव बोले अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रहेंगे, भगवान नहीं है तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। तो वहां परीक्षित जी महाराज को राज्याभिषिक्त करके पांडव लोग सब चले गए स्वर्गारोहण। परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए हैं, शादी भी विवाह हुआ है, परीक्षित के बालक भी हो गए हैं। एक दिन परीक्षित जी महाराज जंगल की तरफ गए थे, तो वहां एक बैल और गाय थे, वो रो रही थी। एक कलयुग ने धर्म के 3 पैर काट चुका था, एक और पैर काटना चाह रहा था कलयुग। वहां समझाया है, कलयुग के साथ में परीक्षित ने युद्ध की है। और उसके बाद में भगवान सीधे आए, परीक्षित सीधे अपने राज्य की तरफ जा रहे थे। बीच में एक संत का अपमान हो गया था उनसे, परीक्षित जी से। एक समीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, तो समीक ऋषि के गले में एक सांप डाल दिया था परीक्षित ने। तो ये बात समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता लग गया कि किसी ने मेरे पिता के गले में सांप लगा दिया है। तो श्रृंगी बालक थे, बड़े तेजस्वी थे ऋषि बालक। जब सुना कि किसी ने मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया, छोड़ूंगा नहीं उसको। इति लंघित मर्यादा तक्षक को सप्तमी हनी, आज के 7 दिन में वही तक्षक उसको डर दस करके मृत्यु हो जाए। ऐसा बात वज्र छोड़ दिया है श्रृंगी ऋषि ने। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने बाघ वज्र छोड़ा, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। जैसे समीक ऋषि के पास आकर के श्रृंगी बालक रोने लगे, तो समीक जी के नेत्र खुले। बाबू बेटा क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा पिताजी आपके गले में सांप डाल दिया है, जिसने डाला उसको मैंने श्राप दे दिया। तो समीक ऋषि ने बोला कौन आया था, किसने डाला, किसको श्राप दिया? ध्यान दृष्टि से देखा तो पता लगा राजा परीक्षित, देश के सम्राट, बड़ा धर्मात्मा राजा थे वो तो, और उनको तुमने श्राप दे दिया, तुमने गलत किया बेटा। तो समीक ऋषि ने राजा परीक्षित तक समाचार भेजा कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अब बचने का उपाय करें, ऐसा समाचार दिया। जैसे राजा परीक्षित को पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप है, तो राजा परीक्षित तुरंत जंगल में घर त्याग, घर को अपने जन्मे जय छोटे छोटे बालकों को घर सौंप करके, राज्य सौंप करके राजा परीक्षित सीधे वहां गंगा के किनारे शुक्रताल में चले गए। भैया सुखदेव जी आ जाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज सीधे जंगल में वहां पहुंच गए हैं। कहा? राजा परीक्षित पहुंचे पहले। बोलो श्री सुखदेव जी। हाँ, राजा परीक्षित जी पहले आए, जंगल की तरफ आए ना, उनको श्राप लगा है। बोलो परीक्षित जी महाराज की। बिल्कुल परीक्षित की तरह लग रहा है ना, बिल्कुल परीक्षित की तरह लग रहे हैं। बोलो परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। परीक्षित जी अपना राज्य सब त्याग करके, जन्मे जय को अपने राज्य सौंप करके सीधे कहाँ गए थे? बताओ, सब हंसने लग गए देखते। कहाँ गए थे? परीक्षित जंगल, वहां गए थे शुक्रताल में, वहां जाकर के बैठ गए। धीरे धीरे संतों को पता लगा, जैसे संतों को पता लगा तो सब संत महापुरुष आए हैं और आकर के परीक्षित जी महाराज को खूब उपदेश दिया। परीक्षित जी ने कहा 7 दिन में मेरी मुक्ति की जो गारंटी ले वो इस आसन में आकर के बैठ जाए और मुझे ज्ञान प्रदान करे। वहां बड़े बड़े सब ऋषि मुनि, वहां शरीर में कुछ भी नहीं था सुखदेव जी के, लटा, इतने लंबे लंबे लटाएं थी सुखदेव जी महाराज की। जब चलते थे तो पूरा रास्ते में झाड़ू लगाते चलते थे। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज आए और आकर के इधर देखा ना उधर देखा,
आजान बाबू, बड़े बड़े लंबे लंबे भुजाएं थी, बड़े सुंदर थे देखने में। कुछ पहना नहीं था। यहाँ तो लंगोटी पहन लिया है सुखदेव जी ने, वहां के सुखदेव जी ने तो कुछ भी नहीं पहने थे, एकदम नंगे थे, दिगंबर वेश था। ऐसे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास जैसे आए तो राजा परीक्षित ने जो 7 दिन में मेरी मुक्ति की गारंटी ले, वो इस आसन में आकर के बैठे और अब मुझे उपदेश दे। वो गारंटी वाला जो आसन था, कोई आकर के बैठ नहीं पाया था वहां पे, तो श्री सुखदेव जी महाराज आकर के बैठ गए। सुखदेव जी बैठ गए तो मानो अब परीक्षित जी की मुक्ति की गारंटी हो गई। सुखदेव जी आगमन हुआ है, राजा परीक्षित ने खूब स्वागत किया और बड़े प्रेम से उनका पूजन किया है। हाँ जी, परीक्षित जी आप पूजन करें। और हमारे जो गणेश जी परीक्षित जी बने हुए हैं, गणेश प्रसाद जी, गणेश प्रसाद थारू जी भी आएंगे, पूजा करेंगे। और अलगी देवी जी आएंगे, पूजा करना। सुखदेव जी की पूजा करिए आप लोग भी खड़े होकर के। हरि ओम, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। जो शरण गुरु के आया, बहुत सुखी शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने उसको अपनाया। लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने गुरु को अपनाया। यह लोक सुखी परलोक सुखी। आप लोग भी पूजा करना चाहें तो आप लोग भी आकर के पूजा कर सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज गुरुदेव आए हैं आज, और गुरुदेव आकर के बड़े आनंद के साथ में पूजन किया है। अब ऐसे सुखदेव जी हमारे यहाँ भी आए हैं, हमारे गणेश परीक्षित जी के पास भी आए हैं, तो उनका भी अवश्य कल्याण होगा। उनके संपूर्ण पितरों का भी आज अवश्य भी कल्याण होगा। इसलिए हमारे गणेश आए, अपने सब पुत्र लोग भी आए, बहु लोग भी आए, और बड़े प्रेम से पूजन करें। श्री राधे राधे। रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु को अपनाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया। अब सब खड़े हो जाएं। अब 2 मिनट राधे राधे। छम छम नाची देवनी। राधे राधे। गणेश की मम्मी बस पाभर भांग किया दाना। गणेश की मम्मी बस पाभर भांग किया दाना। नहीं खाए खोआ मेवा नहीं मिश्री मलाई, नहीं खाए खोआ मेवा नहीं मिश्री मलाई, नहीं खाए खोआ मेवा नहीं मिश्री मलाई। खाने वाले हाथ पिस के लिया दाना। गणेश की मम्मी, गणेश की मम्मी बस पाभर भांग किया दाना। गणेश की मम्मी बस पाभर भांग किया दाना। मस्ती में झूमे नहीं खाए मखुआ मलाई मिश्री, नहीं चितवा से हमरी ये साथ मिश्री। मखुआ मलाई मिश्री, नहीं चितवा से हमरी ये साथ मिश्री। ओ सुन बत्तिया हमार ए ना भावे जमुना, सुन बत्तिया हमार ए ना भावे जमुना। जल्दी हमरे गणेश की मम्मी
अच्छा भैया न देवत गाजा मला अच्छा भैया न देवत गाजा मला कान में पति गंगाई जल्दी कर खोज कहाँ बचिलम लेके आजा मारुदम खोज कहाँ बचिलम लेके आजा मारुदम बस 4 चिलम लागे गणेश की मामी गणेश की मम्मी बस पावर भाग किया दरना गणेश की मम्मी बस पावर भाग किया दरना नहीं खाए खोआ मेवा नहीं मिश्री मलाई नहीं खाए खोआ मेवा नहीं मिश्री मलाई नहीं खाए खोआ मेवा नहीं मिश्री मलाई नहीं वाली हाथ किसी कंदिया दाना गणेश की मम्मी गणेश की मम्मी बस पावर भाग किया दाना गणेश की मम्मी बस पावर भाग किया दाना आज मगन भक्ति में आई सारा झंझट छोड़ के आज मगन भक्ति में आई सारा झंझट छोड़ के आज नहीं जोरदार ताली। आज रात में कैसा युद्ध होगा, बड़ा सुंदर कथा प्रसंग और झांकी भी है, तो आप लोग ज्यादा सुन करते हैं। सभी खड़े हो जाए अपने स्थान से। हरि ओम। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी आवे मुरली मधुर वाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के श्री आनंद मोहन ब्रज राधिका रमण बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंग कांतिकारी राधिका चमक रही आली लखन पे ठाणे बनमाली भ्रमर सिंह कस्तूरी चंद्र शोभा ललित छवि श्यामा प्यारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की कटक में मोर मुकुट बिल से बहुत बरसे बजे पहुंच मधुर मेरे वालिनी लाज रख गो गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा सकल दुख हारिन श्री गंगा स्मरण से होत महोभंगा बसी शिव जटा के भी हरे अध की चरण छवि श्री बनवारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्जवल तट रेणु बाज रही वृंदावन वेणु नाच रहे गोप ग्वाल धेनु नाच रहे गोप ग्वाल धेनु श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की
कर्णमारोग्यार्थे आत्मा विवन्दनः अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पदत्रैर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम् एकदन्तं प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्दिकाबकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः श्रीपुराणप्रामी चढ़ाई दिन वाला पदस्वंत वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की, धर्म को अधर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। घर 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 महादेव को नाम लिँदै सबैजना घरतिर। यो माइक चाहिँ आज राम्रो माइक भेटाएँ मैले, यस्तो माइक भेटाउँदा पो गाउन पनि मजा आउँछ। भोलि बिहान भोलि बेलुका 6 बजे टुप्लुक्कै यहाँ आ। हेलो हेलो